क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे करीबी 2 रिश्तों में अगर ये एक चीज कॉमन है तो आपको सोराइसिस होने के चांसेस 50% तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा फैक्टर जो आपके सोराइसिस होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। उसके बारे में बताएंगे जरूर, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। और हाँ, अगर स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे, यानी कि बहुत सी जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए उसे आप मिस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का पाठ सोराइसिस पर। क्योंकि सोराइसिस स्किन से संबंधित समस्या है तो सबसे पहले समझते हैं स्किन को ही। त्वचा की प्रमुख 3 लेयर होती हैं। एपिडर्मिस शरीर की सबसे बाहरी लेयर होती है। त्वचा के अन्य 2 लेयर्स के नाम है डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे पतली और सबसे बाहर वाली लेयर है। ये शरीर को नुकसान से बचाती है और शरीर को हाइड्रेट भी रखती है। इसमें ही मेलानिन होता है जो आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। एपिडर्मिस कुछ सेल्स से बनी होती है जिन्हें केराटिनोसाइट्स कहा जाता है। ये एपिडर्मिस के ठीक निचली तरफ बनने शुरू होते हैं। ये लगातार डिवाइड होकर बनते रहते हैं और इस दौरान अपनी जगह बनाने के चक्कर में पहले से बने हुए पुराने सेल्स को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं और यही पुराने सेल्स जब तक स्किन के सरफेस तक पहुंचते हैं, यानी कि धक्का खाते खाते ये मर चुके होते हैं। और ये वही सेल्स हैं जिन्हें हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। अब जरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं सोराइसिस का। तो सोराइसिस जो है वो इम्यून सिस्टम में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की समस्या के चलते होता है, जिन्हें टी सेल्स भी कहा जाता है। टी सेल्स हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंटीबॉडी बेहद कमजोर होने पर भी शरीर में मौजूद यही टी सेल्स हमारी रक्षा करते हैं और बाहरी खतरों से हमें बचाते हैं। दरअसल सोराइसिस में टी सेल्स हेल्दी स्किन सेल्स पर ही अटैक करने लगते हैं, यानी कि हमारे सैनिक हमारे ही शरीर में मौजूद आम नागरिकों को जो कि अपना काम कर रहे होते हैं उन पर हमला शुरू कर देते हैं और ये एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे त्वचा में मौजूद नसें बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इससे दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स एपिडर्मिस में घुस जाते हैं। यहाँ ये कुछ तरह के केमिकल बनाती हैं जो कि केराटिनोसाइट्स को जल्दी रिप्रोड्यूस करने और समय से पहले मैच्योर होने का मैसेज देती है, यानी कि जो प्रोसेस धीरे धीरे होना था वो तेजी से होने लगता है, जिससे ये डेड स्किन सेल्स त्वचा के ऊपर परत के तौर पर जमने लग जाते हैं। क्योंकि झड़ने या शेड होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और इनका बनने और डेड होने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से ये झड़ने के बजाय स्किन पर थिक पैचेस के रूप में जम जाते हैं और हमें दिखने लगते हैं, जिसे केराटिनोसाइट्स सोराइसिस भी कहा जाता है। अब डॉक्टर से समझते हैं सोराइसिस के लक्षण और इलाज के बारे में हमारे पाठ डॉक्टर की सलाह में। सोराइसिस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ ही आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और सोराइसिस के कई टाइप हैं। सबसे कॉमन टाइप जो हमें प्रैक्टिस के अंदर दिखता है उसे हम प्लाक सोराइसिस कहते हैं। प्लाक सोराइसिस के अंदर जैसे मैंने बताया आपको रेड या लाल रंग के प्लाक्स मिलेंगे जिसमें सिल्वरी स्केल मतलब चांदी के स्केल्स आपको मिल जाते हैं। ये आपके यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं, आपकी नी आपकी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर और आपकी एल्बो इन्वॉल्व होती है या बैक इन्वॉल्व होती है। मतलब जो आपकी एक्सटेंसर सर्फेसेस हैं, आपकी नी, एल्बो, बैक, इसमें आपको चांदी के रंग के स्केल्स मिलेंगे एक एरिथेमेटिस बैकग्राउंड पे, मतलब एक लाली वाले बैकग्राउंड पे। फिर एक सोराइसिस होता है जिसे हम गट्टेड सोराइसिस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कभी गला खराब हो तो उसके बाद सोराइसिस आ सकता है, तो वो गट्टेड सोराइसिस आता है जिसमें आपको ड्रॉप लाइक लीजन्स, लाल रंग के ड्रॉप लाइक लीजन्स पूरी बॉडी पे आ जाएंगे। उसके बाद एक सोराइसिस जो सीवियर सोराइसिस हम मानते हैं वो पस्चुलर सोराइसिस होता है, जिसमें पस वाले लीजन्स आपकी बॉडी पे आ जाएंगे एक लाली के बैकग्राउंड में, मतलब एरिथेमेटिस बैकग्राउंड में पस्चुलर लीजन आ जाते हैं। फिर एक रेयर टाइप ऑफ सोराइसिस होता है जिसे हम इन्वर्स सोराइसिस कहते हैं। ये आपके फोल्ड्स को इन्वॉल्व करेगा, मतलब जो आपकी आर्मपिट्स हो गई आपकी या आपकी जांघों के बीच में आपके आ जाएगा। फोल्ड्स जहाँ जहाँ हैं आपके वहाँ पे आता है, ये एक्सटेंसर सर्फेसिस पे नहीं आता। फिर इसकी जो आपकी लोकेशन के हिसाब से भी सोराइसिस होता है, जैसे स्कैल्प सोराइसिस हो गया,
आपके पामोप्लांटर सोराइसिस मतलब हाथ और पैर का सोराइसिस हो गया, नेल सोराइसिस हो गया, और एक वैरायटी जिसे हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं जो सोराइसिस के साथ इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपके जोड़ इफेक्ट होते हैं। इसमें आपके सूजन आ सकती है, पेन हो सकता है, स्टिफनेस आ सकता है। और एक लास्ट वैरायटी है जो एरिथ्रोडर्मिक है, मतलब पूरी बॉडी ही लाल हो जाती है और आपकी स्किन पे भी स्केलिंग होती है। इसके लिए आपको अगर इमीडिएटली आप इसका इलाज ना लें तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सोराइसिस के कॉजेज़ पे काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी सालों से रिसर्च चल रही है, बट एग्जैक्ट कॉज इसका आज तक नहीं पता लगा। बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, मतलब आपकी जो जीन्स में है, और आपके वातावरण मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एज वेल एज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से सोराइसिस यूजुअली होता है। बट एक चीज़ जो हम मानते हैं एज अ डॉक्टर कि ये एक ऑटो इम्यून है, मतलब आपकी बॉडी की ही एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो आपकी बॉडी को ही और आपकी स्किन को ही, आपके जॉइंट्स को, आपके नेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसका इलाज है इस बीमारी का? सोराइसिस का आज तक हमें पूरी तरीके से कारण समझ नहीं आया। इसी वजह से इसका इलाज भी पूरी तरह से नहीं संभव है। इसका क्योर नहीं है, इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट आपके सोराइसिस पे डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी पे डिपेंड करेगा और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिपेंड करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा एक त्वचा रोग विशेषज्ञ मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मिलें इस चीज़ के लिए। 90% लोग पहले कहीं क्वैक के पास चले जाते हैं या एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें कई बार पेशेंट को सिस्टमिक स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके विशेषज्ञ हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ, उन्हीं से मिलें। सोराइसिस का ट्रीटमेंट लोकलाइज भी होता है, जिसमें हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देते हैं और कैल्शियम पोर्ट्रायोल देते हैं। यूवी बेस्ड ट्रीटमेंट भी है, जिसमें आपका अल्ट्रावायलेट यूवीबी थेरेपी दी जाती है, पूगा थेरेपी दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी देते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट हो गया या साइक्लोस्पोरिन हो गया। कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे एप्रीमिलास्ट और बायोलॉजिक्स ने एक रेवोल्यूशनाइज किया है इसके ट्रीटमेंट को, जिसमें सोराइसिस पूरी तरह से चला जाता है, बट ऑफ कोर्स परमानेंटली नहीं जाता। जब तक आप बायोलॉजिक्स ले रहे हैं तब तक जाएगा, बट जब तक आप ले रहे हैं कुछ केसेस में पूरी तरह से चला जाता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो बेहतर और संतुलित डाइट से अच्छा और क्या क्योर हो सकता है भला? तो चलिए जानते हैं सोराइसिस में डाइट कैसे लेनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट से। डाइट क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सोराइसिस में? देखिए, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आती है, प्रोसेस्ड फूड है, वो आपने अवॉइड करने ही करने हैं। और मीठे शुगरी प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं आपने। तो प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट में आते हैं, जिसमें आपका पिज़्ज़ा हो गया या आपका पास्ता हो गया या आपके फ्रूट जूसेस हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का प्रभाव बढ़ाते हैं और आपका सोराइसिस कर सकते हैं। तो इनका तो आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अल्कोहल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्कोहल का सेवन डाइट में ही आता है, हम लोग उसको डाइट ही मानते हैं, तो वो भी आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। मॉडरेशन में कभी कभी 1 बियर 2 बियर वो भी आप नहीं ले सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में हमें पता लगा है कि जब वो रेड मीट और फुल फैट डेयरी बंद करते हैं तो भी उनका सोराइसिस इम्प्रूव कर जाता है। तो रेड मीट अवॉइड करें, फुल फैट डेयरी भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट भी थोड़ी सी बेटर रहती है, तो जो बहुत मुश्किल है कुछ पेशेंट्स के लिए कि वो मतलब रोटी तो खानी है, बट थोड़ा सा उसका भी संबंध इसमें से मिला है। जैसा कि हमने बताया, ये एक ऑटो इम्यून रोग है, ऐसे में पूरा ध्यान जाता है आपके बेहतर इम्यून सिस्टम पर। तो चलिए जानते हैं सोराइसिस को बेहतर करने के लिए योग के पिटारे में क्या है हमारे अगले पाठ योग से निरोग में।
अब रुख करते हैं उस बात की तरफ जिसे जानने के लिए आप इतनी देर से सब्र किए बैठे हैं और ज्ञान और जानकारी का अपना भंडार भर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी बात है जो सोराइसिस होने की संभावना को 50% तक बढ़ा देती है, हमारे अगले पार्ट हेल्थ ट्रिविया में। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सोराइसिस आनुवांशिक हो सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल है। नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन NPF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आपके माता पिता में से किसी एक को सोराइसिस है तो इसके आपको होने की संभावना लगभग 10% है। लेकिन अगर आपके माता पिता दोनों को ही सोराइसिस है तो आप में इसका जोखिम 50% तक बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपके माता पिता दोनों को ही सोराइसिस की समस्या है तो आप में सोराइसिस होने के चांसेस 50% ज्यादा हैं किसी सामान्य व्यक्ति के मुकाबले। सोराइसिस से पीड़ित लगभग 1/3 लोगों का कोई ना कोई रिश्तेदार सोराइसिस से पीड़ित होता है। तो सेहत की पाठशाला में आज इतना ही। आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और NDTV देखते रहें। नमस्कार।